जय गुरुदेव। समाधिपाद। सामान्य संसारी जीवों का मन वाणी एवं इंद्रियों के माध्यम से जगदाभिमुखी कार्यशील रहता है। इस अवस्था में वह बहुअग्रीव बनकर विषयों में भटकता फिरता है। ऐसे में चंचलता ही बनी रहेगी, एकाग्रता कहाँ। जब तक वाणी एवं इंद्रियां उल्टे क्रम से मन में लीन नहीं हो जाती, मन बुद्धि में विलीन नहीं हो जाता, समक्ष केवल एक ही ध्येय पदार्थ नहीं रह जाता, तब तक एकाग्रता कैसी। इधर लक्ष्य नहीं देकर साधक बहिर्मुखी चंचल मन के साथ एकाग्रता प्राप्त करने की कामना करता है। इससे बड़ी भूल भला और क्या हो सकती है। इंद्रियों तथा मन के बाह्य जगत के विषयों को त्याग कर अंतर्मुखी हो जाने को योग मार्ग में प्रत्याहार कहा जाता है, जो कि योग प्राप्ति का एक अनिवार्य पड़ाव है। चाहे इसे संयम से प्राप्त किया जाए अथवा आंतरिक शक्ति की क्रियाओं के माध्यम से, किंतु प्रत्याहार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तभी एकाग्रता का अवसर सामने आ सकता है। एकाग्रता अध्यात्म मार्ग को प्रशस्त कर देती है, किंतु यह अध्यात्म उन्नति में प्रतिबंधक भी बन सकती है। एकाग्रता में मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि यह सत्व गुण प्रधान अवस्था है। सत्व गुण आनंद का कारण है, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि साधक इसके प्रति आसक्त हो जाए। आसक्ति का भाव मन में उदय होते ही एकाग्रता साधक का मार्ग रोककर खड़ी हो जाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि साधक अपने समक्ष प्रथम लक्ष्य के रूप में एकाग्रता को सामने रखे। एकाग्रता प्राप्ति के लिए इंद्रिय एवं मन के निग्रह को धैर्यपूर्वक प्राप्त करने में तत्पर रहे तथा समय अवधि निर्धारित न करे और अपने अनुभव तथा एकाग्रता के प्रति अनासक्ति का भाव बनाकर रखे। सूत्र 1। अथ योगानुशासनम। अब यहाँ से योग अनुशासन अर्थात योग के पूर्व आचार्यों के अनुसार शिक्षण किया जाता है। योग के दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं, संयोग और समाधि। संयोग, इसमें दो या अधिक पदार्थ अथवा तत्व आपस में मिल जाते हैं, उनका योग हो जाता है, किंतु फिर भी सबकी अलग अलग पहचान बनी रहती है। जैसे दोनों हाथ परस्पर मिल जाने पर भी दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। यदि दोनों को एक साथ लिया जाए तो आकृति में भी अंतर आ जाता है। संयोग वास्तविक योग नहीं है, केवल संयोग है। समाधि, इसमें एक तत्व दूसरे तत्व में विलीन होकर अपने रूप, नाम, गुण, धर्म एवं लक्षण सभी का त्याग कर उस तत्व के रूप आदि को ग्रहण कर लेता है जिसमें वह विलीन होता है। अर्थात उसका स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई नदी जब गंगा जी में प्रवेश पा जाती है तो स्वयं गंगा जी ही हो जाती है। यथार्थ में वियोग ही योग है। अपने नाम रूप आदि का वियोग होते ही जिस तत्व में विलीन हुआ जाता है उस तत्व के साथ योग हो जाता है। यही समाधि है। समाधि को समाधान का पर्यायवाची भी माना जा सकता है। जगत की समस्याओं एवं दुखों का समाधान
समाधि में ही प्राप्त होता है। जीव भाव का जगत की ओर प्रवाह त्याग कर, अपना जड़त्व छोड़कर, आरोपित नाम रूप का आवरण त्याग कर शुद्ध चेतन आत्म तत्व में विलीन हो जाना समाधि अथवा योग कहा जाता है। योग की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव जो यत्न करता है उसे भी योग तथा यत्नशील को योगी कहा जाता है। इस प्रकार वहाँ राजा जाता है, ऐसा कहने से राजा में उसकी सेना, हाथी, घोड़े, मंत्री आदि सभी का समावेश है। इसी प्रकार योग कहने से योग के लक्षण, प्रकार, स्थिति या विघ्न सहायक, विघ्नों को दूर करने के उपाय, योग साधना के अन्य फल इत्यादि सभी का समावेश है। योग का विषय अत्यंत प्राचीन है, शास्त्रों में यत्र तत्र फैला हुआ है। वैसे इस विद्या के आदि आचार्य भगवान शंकर ही माने जाते हैं। योग की विभिन्न शास्त्रों में फैले हुए विषय के पीछे चलकर महर्षि पतंजलि ने इसको क्रमबद्ध किया, विस्तार किया, एक शास्त्र का रूप दिया। यही उनका अनुशासन है। सामान्यतः बैठकर ध्यान करना, योगासनों का अभ्यास तथा प्राणायाम को ही योग माना जाता है। किंतु इस बात को लोग भूल जाते हैं कि सभी प्रकार की साधनाओं के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, लय योग, उपासना योग, शब्द योग तथा कर्म योग इत्यादि। गीता में तो सभी अध्यायों का नामकरण योग कहकर ही किया गया है। यहाँ तक कि चित्त की विषाद अवस्था को भी योग ही माना गया है, क्योंकि वह भी जीव एवं आत्मा के योग में ही एक कारण है। भाव यह है कि किसी भी प्रकार की योग साधना आरंभ करने से पूर्व चित्त में से पूर्व आग्रहों को हटाकर उसे विशाल एवं उदार बना लेना आवश्यक है। सभी प्रकार के साधनों के प्रति समान आदर भाव चित्त की संकुचित अवस्था को दूर कर देता है, जो कि योग की अवस्था के लिए आवश्यक है। अन्यथा अपनी साधना पद्धति के प्रति आसक्ति जागृत होकर बंधन का कारण बन सकती है। आसक्ति चाहे जगत के प्रति हो या साधना के प्रति, रजोगुणी, तमोगुणी अथवा सत्वगुणी हो, सदैव ही बंधन का कारण होती है। योग के विषय को समझने तथा योग अभ्यास एवं साधना आरंभ करने के समय निम्नलिखित 4 बातों को स्पष्टतया जान लिया जाए तो अधिक उत्तम है। पहला, योग का स्वरूप क्या है, उसके अवान्तर विषय क्या हैं। योग का लक्ष्य अवान्तर फलों की प्राप्ति नहीं, अंतिम प्राप्तव्य है। योग के चाहे कितने भी प्रकार हों, किंतु सबके प्रति आदर भाव रखते हुए भी अपनी प्रणाली पर दृढ़ता रखना। दूसरा, योग तथा साधना का अधिकारी बनने का दृढ़ संकल्प। ईश्वर प्राप्ति अथवा स्वरूप स्थिति की तड़प का मन में होना ही सबसे बड़ा अधिकार है। इसके लिए बार बार जगत के मिथ्यात्व, परिवर्तनशीलता पर विचार, मन को वश में रखने का प्रयत्न, शुद्ध तथा शुभ कर्मानुष्ठान, नम्रता, सहनशीलता, अक्रोध आदि दूसरे ऐसे लक्षण हैं जो साधक को योग साधना का अधिकारी बनाते हैं। तीसरा, साधक के सामने अपना प्राप्तव्य एकदम स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए, अन्यथा उसके भटक जाने का भय बना रहता है।
साधन क्यों, किस लिए, इस बारे में उसके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। विचार करने पर ऐसा स्पष्ट होता है कि योग साधना का लक्ष्य कैवल्य प्राप्ति ही है। वैसे आत्म रूप में कोई भी सदा कैवल्य अवस्था में ही स्थिर रहता है, किंतु उसे अनुभव नहीं करता। कैवल्य प्राप्ति का अर्थ कैवल्य का अनुभव करना है। आत्मा की अपरिवर्तनीयता एवं सदैव आनंद स्वरूप स्थिति के प्रत्यक्ष ज्ञान से मनुष्य वंचित बना रहता है। इसी अवस्था को प्राप्त करने एवं उसमें सदा स्थित रहने के लिए ही योग साधना का अवलंबन किया जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति योग साधना का अवान्तर फल है, जो कि अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में प्रतिबंधक हो सकता है। साधक का कर्तव्य है कि इस विषय में अपने मन में स्पष्ट निर्णय कर कर्तव्य निश्चित करें। चौथा, योग साधना से ही संस्कार क्षीण होकर चित्त की निर्मलता संपादित होती है, वासनाएं दग्ध हो जाती हैं तथा वृत्तियां शांत होने पर स्वरूप स्थिति का अनुभव होता है। यही कैवल्य है। इसी को लक्ष्य रखकर साधना कर्तव्य है। जय गुरुदेव।